जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के पंचायतनामा कार्यक्रम में इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची है मैरवा प्रखंड की मुड़ियारी पंचायत में, जहां मुड़ियारी पंचायत के तेज तरार मुखिया, जो मुखिया संघ के जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, राजद के एक तेज तरार नेता माने जाते हैं और आगामी विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं अजय चौहान जी हैं, जो 2 बार मुखिया रह चुके हैं, 1 बार सरपंच रह चुके हैं और तीसरी बार मुखिया बनने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों की भीड़ है और जगह जगह पर जाकर ये लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी तेज तरार नेता माने जाते हैं राजद के और आगामी विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पे अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और तीसरी बार मुखिया बनने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपको बहुत बहुत दिल से आभार और तमाम आपके जो भी फॉलोअर्स हैं और हमारी आवाज़ उन मालिकों तक आपके माध्यम से जा रही है, तमाम उन लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन। आपका बहुत बहुत आभार। तीसरी बार मुखिया बनने की तैयारी है, क्या कुछ कमी रह गई थी दूसरी बार में? मुखिया बनने की तैयारी नहीं है तीसरी बार, लोगों के सेवक के रूप में प्रयास है। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के दिल में जो 10 साल का सेवा रहा, जो 10 साल का प्यार मेरा रहा, उसी प्यार को पाने के लिए कि वह लोगों का प्यार मिले पुनः और उस प्यार की बदौलत मैं अपने आप को उन लोगों के दिल में बसा रहूं, यही मेरी तैयारी है। तब जा कर के लोगों के जो है सुख और दुख का साथी बन पाऊंगा। उसके बाद अब कहा है कि 5 साल कौन सा कमी रहा। देखिए, हर वक्त आदमी, जब तक आदमी जिंदा है, सीखने का वक्त रहता है। आदमी कभी भी 100% किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हुआ है। मेरा जो मानना है, इंसान का जो रूप होता है, उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि कार्य जो हमने किया है, अपने स्तर से जो हमने किया है, मालिकों के अनुरूप और सरकार का जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुरूप हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास किया है। उसमें जो भी कमी रह गई, मालिक लोग का आदेश मिलते रहता है और उसको निष्पादन करने का मैं प्रयास करते रहता हूँ। उसी कड़ी में अगर मालिक का प्यार मिलता है तो जो भी अधूरा कार्य है, जो भी ऐसा लगता है कि जिस कार्य को और तत्परता से और तेजी से करना चाहिए था, उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। तमाम सारे इश्यूज जब आप चर्चा करेंगे, जब पूछेंगे, तो मैं सभी चीज़ों पर एक एक बिंदु करके मैं बताऊंगा। आपका सवाल और मेरा जवाब, मालिकों का सवाल और मेरा 5 साल का ब्यौरा सब आपके सामने मैं रखूंगा। क्या कुछ 5 सालों में आपने विकास किया, जनता जाननी चाहेगी इस चैनल के माध्यम से। देखिए, जनमानस का जो मूलभूत चीज़ है, जैसे लोग अपने मुखिया को जब चुनते हैं तो उम्मीद और आकांक्षा रहती है। पहला उम्मीद ये रहता है लोगों को कि हमने जिसको मुखिया बनाया, कि अगर उसको 12 बजे रात को भी याद किया जाए तो मेरे सुख और दुख का साथी बने। पहला तो यही लोगों को आकांक्षा रहता है। और सीधा सीधा कि जो मेरा मुखिया हो, सीधा मेरे संपर्क में, उसको जब जिस रूप में हम चाहते हैं खोजना, वह चाहे शादी हो, विवाह हो, मरना हो, जीना हो, सड़क हो, नली हो, गली हो, सुख हो, दुख हो, दहार हो, बहार हो, सुखार हो, राशन हो, किरासन हो, इलेक्शन हो, ब्लॉक हो, थाना हो, तमाम जितना भी चीज़ जुटा हुआ है, गांव के जो मालिक हैं उनसे सारा चीज़ ये जुटा हुआ है और सारे चीज़ों में लोग खोजते हैं अपने मुखिया को और हम प्रयास भी करते हैं कि उनके सुख दुख का हम साथी बने। साथ ही साथ 5 साल का जो कार्यकाल रहा मेरा, आप जब मेरे पंचायत क्षेत्र के किसी भी जगह में जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने जिम्मेवारी इस कंधा पे दिया है, वह सड़क के मामला में, अगर सड़क के मामले में आप चर्चा करना चाहते हैं, चूंकि मूलभूत का पहला स्टेप होता है
गांव की सड़क मूलभूत में पहला स्टेप होता है। लोग इस पर सवाल करते हैं कि भाई यह सड़क मेरे यहाँ खराब पड़ा हुआ या क्यों नहीं बना। तो मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूँ, 10 साल के सफर में मेरी इससे पहले पत्नी 5 साल धर्मपत्नी उर्मिला देवी मुखिया रही और 5 साल का लोगों का प्यार अजय चौहान को मिला है। 10 साल के सफर में मेरे पंचायत के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, किसी भी वार्ड में चले जाएंगे, आपको एक सड़क कहीं कोई कच्ची नहीं मिलेगा। बड़ी विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, सड़क कच्ची नहीं मिलेगी, लेकिन पानी आने के बाद आप ही के पंचायत में हम लोग ने आके न्यूज कवरेज किया था, घुटना भर पानी लग गया था। बिल्कुल, आप एक गांव फरछुआ में गए थे, हमको याद है वह बात, बड़ी मार्केबल बात है। फरछुआ में आप लोग गए थे और फरछुआ में विगत आप जब कवरेज करने आती ये बात हमको जानकारी भी हुआ था। और उस गांव में ड्रेन नाला नहीं था, नाला के चलते पूरा मेरा गांव फरछुआ डूब रहा था। चूंकि वह बड़ा नाला है तो वहाँ के स्थानीय सम्मानित विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक जी रहे थे और गांव के लोगों ने उनको बुलाया उस गांव में और बहुत बड़ा मीटिंग किया और उनसे उन लोगों ने यह सवाल किया कि चूंकि ग्राम पंचायत के स्तर का नाला बनाना नहीं था, बड़ा प्रोजेक्ट था, तो लोगों ने अपने विधायक जी को याद किया। विधायक जी गए थे, संजोग से अब उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन विधायक जी का क्या स्टेटमेंट था हम नहीं बताना चाहते हैं। लोग बड़ा मायूस हुए कि भाई सम्मानित विधायक ने इस तरह की बात कहा, तो उस चीज़ पर हम नहीं गए, लेकिन उस चीज़ को हमने ठाना था और मालिक के बीच में फरछुआ के मालिकों के सामने हमने आश्वासन दिया था, क्या हमारे मालिक अगर यह नहीं बना है तो ये काम करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट है ये, पार्ट पार्ट करके हम इस नाला को बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों ने कहा कि हाँ अजय जी और मुखिया जी इस चीज़ को करवाइए। हुआ भी, फरछुआ में लगभग हमको लगता है कि 1500-1600 फीट का वह नाला जो पानी का निकासी अजय चौहान ने पार्ट पार्ट करके 400-400 फीट करके हमने 4 उसको स्टेप में बनाया है और पानी का वह निकासी होता है। आज स्थिति है कि मेरे उस फरछुआ गांव में जो मामला पानी वाला था उसका शट आउट हो चुका है। तो हम भी प्रयास करते हैं और हम भी इंसान हैं। पूरे जिला की बात की जाए तो नल जल की समस्या हर पंचायत में देखने को मिलती है। आप खुद मुखिया संघ के अध्यक्ष है, आपको भी पता है कि नल जल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना घोटाला हुआ है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, भ्रष्टाचार और घोटाला ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घोटाला और भ्रष्टाचार दोनों में मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे घोटाला की बात आती है तो अगर मेरे पंचायत में किसी वार्ड में अगर नल जल का कार्य हमने शुरू किया और अगर वह कार्य का निष्पादन नहीं हुआ, पाइप नहीं बिछा, टंकी नहीं लगा, स्ट्रक्चर नहीं बना, लोगों को सप्लाई पानी का नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं पूरा तरीका से वह मामला घोटाला में आएगा और उसमें जेल जाना चाहिए, वो हम हो चाहे जो हमारा भाई हो। लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा विपरीत है। मेरे पंचायत में 1 से 14 वार्ड है और 12 वार्ड में हमने नल जल का कार्य पूर्ण किया है। समझिएगा, 12 वार्ड में हमने नल जल का कार्य पूर्ण कर लिया है। और आप चले जाएं, आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, निश्चित तौर पर धरातल पर देखने को मिलेगा हमारे यहाँ स्ट्रक्चर भी है, टंकी भी है, पानी का सप्लाई भी है, लोगों के घर तक पानी भी जाता है, उसमें एक परेशानी और त्रुटि भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हुआ 100% परफेक्ट हमने कर दिया, किया तो हमने 100%, लेकिन परेशानी क्या है कि पानी का जो सप्लाई है घर घर जाता है तो उसमें कभी कोई नल टूट गया, लीकेज आ जाता है, या टंकी से पानी आने में कोई परेशानी आ गई, या सप्लाई में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से मेरे पंचायत में कभी 1-2 दिन, 3 दिन या 5 दिन, या हो सकता है कि बनने के अभाव में 10 दिन पानी नहीं गया हो। लेकिन मेरे पंचायत के किसी भी गांव में जाए और दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पंचायत में नल जल की योजना धरातल पे है और वह योजना से लोगों को पानी भी मिलता है और लोग उस पानी का सदुपयोग भी करते हैं। फिर 2 वार्ड में क्यों काम रुका हुआ? बिल्कुल सही बात है। एक वार्ड मेरे यहाँ जो है उसमें पीएचडी का ऑलरेडी बहुत बड़ा टंकी बना हुआ है, पीएचडी का पाइप है तो उसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि पीएचडी उसको अंडरटेकिंग किया है। और दूसरा जो वार्ड है उसमें एक मामूली विवाद के चलते मामला फंस गया और मामला फंसने के बाद वो लिखा पढ़ी में चला गया पीएचडी करने के लिए, लेकिन पीएचडी भी उस चीज़ को नहीं किया। पेपर में भी आया था 1-1.5 महीना पहले, बड़ा तूल पकड़ा था कि मैरवा प्रखंड में 21 वार्ड में पीएचडी नहीं किया और ग्राम पंचायत भी नहीं किया, जिसको लेकर के जैसो जिला पंचायती राज प्राधिकारी ने ऊपर विभाग को लिखा, फिर विभाग से आदेश आया कि हाँ आप उसको कर सकते हैं। जैसे आदेश आया, आदेश आने के उपरांत राशि नहीं था जिसकी वजह से वह पेंडिंग है। हम अगर लोगों का प्यार हमको मिलता है तो हम करेंगे और जिसको मिलेगा वो करेगा। ये मेरे अभी कुछ दिन पहले आप पे एक बहुत गंभीर आरोप लगे हुए थे, हमारी बात भी हुई थी आपसे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वह एक पूरी तरीके से सब बात सब लोग समझ रहे हैं और हमारे मालिक भी हमारी आवाज़, हमारे चीज़ों को देख रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा साजिश था और साजिश का हम शिकार हो गए। तो साजिश, अब चुनाव आ गया है तो चुनाव में हमारे विरोधी हैं, अगर मान लीजिए कोई हमारा प्रतिद्वंदी हमारा भाई है तो वो तो अपना एजेंडा तय करेगा ना, उसी एजेंडा तय में हम
आ गए लपेटे में, लेकिन उसका पूरा बेहतरीन तरीका से, चूंकि कोई भी गलत चीज कहीं मामला आता है। क्या वैसा आरोप था, जनता जानने है, और किसके द्वारा साजिश के तहत आपको उसमें आरोप लगा था कि हमारे मित्र है, उनकी जो है सो धर्म पत्नी है, और पैसा का लेन देन का मामला था। पैसा वो हमको जो है सो खाते से भेजी थी, और उसी पैसा के लेन देन के मामला में, चूंकि हम लोग एक सामाजिक जीवन में है और हमारा अगर आपसे व्यवहार है तो उनसे भी हमारा पूर्व परिचित था सारा, मतलब हम लोग एक परिवार की तरह है, तो परिवार में अगर है तो सुख दुख में लेना देना तो लगा ही रहता है। लेकिन उसी राशि को लेन देन को लेकर के 6 साल बाद 2015 का मामला 2021 में हमारे कुछ भाई ने कुछ एक साजिश एक रच करके और हमको उस षड्यंत्र में डाल दिया लोग। लेकिन सारा चीज़ सट आउट हो गया, वो मामला सब कुछ सट आउट हो गया, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहा। और जो हमारे भाई लोग थे, जिस जो है सो क्या कहते हैं, जिस व्यवस्था में, जिस साजिश के तहत हमको ले जाना चाहते थे, उससे हम बरी हैं। और हम आपके बीच में, जनता के बीच में, सब लोग सब चीज़ को जान रहे हैं। जनता के बीच में है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दा इस बार है? इस बार है हमारा तो बस 10 साल से जब से है, हमारे लिए सब मुद्दा प्रमुख है। अगर छोटा भी मालिक का आदेश आता है कि आप कहाँ है, हाजिर होना है, हमारे घर शादी है, तो वो भी हमारे लिए प्रमुख है। हमारे गांव के मालिक कहते हैं ये सड़क बनना है, वो भी हमारे प्रमुख है। मीन्स कि मालिकों से जुड़ा हुआ सारा समस्या इस अजय चौहान के लिए प्रमुख होता है। और उस समस्या का एक अहम सवाल, तीसरी बार मुखिया बनने जा रहे हैं, संभवतः जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है वैसे आपकी जीत पक्की है, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी लोगों की मांग है कि राजद के एक अच्छे वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं, तो लोग चाहते हैं, जो आपके समर्थक है वो चाहते हैं कि विधानसभा से आप चुनाव लड़े, और आपने भी तैयारियां की थी, हालांकि टिकट किसी कारणवश नहीं मिल पाया, तो क्या माना जाए कि तीसरी बार मुखिया बनने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये सारा बात तो अब तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी तो हम मालिकों के बीच में सेवक के रूप में, और हम एक साधारण से मुखिया हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम एक साधारण सा मुखिया हैं, और एक साधारण से मुखिया फिर उन मालिकों के बीच में। लोगों का प्यार मिलने दीजिए, यही लोग हमको आज मुखिया बना है, और यही लोग कल हमको पद से उतारेंगे, और यही लोग कल इससे बड़ा पद पर भेजेंगे। तो इन मालिकों का जैसा रिजल्ट आएगा, जो लोगों की चाहत होगी, लोग जैसा अपना प्यार देंगे, और लोग के प्यार की ही ताकत से सारा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी मिल जाता है। वो समय के घर में आने दीजिए, जैसे लोगों का प्यार मिलेगा। हम पार्टी के एक सिपाही हैं और सिपाही के रूप में काम करते हैं, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं, और हम चूंकि प्रदेश के महासचिव हैं, तो पार्टी के संगठन का काम करते हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी, जो दायित्व देगी, मालिक जो जिम्मेवारी, जो दायित्व देंगे, उस दायित्व का निर्वहन ससमय करने का हम प्रयास करते हैं और करेंगे भी। बहुत हमको कोई वैसा आकांक्षा नहीं है, बहुत वैसा कुछ उम्मीद नहीं है कि आज मुखिया हैं तो कल विधायक हो जाए, कल एमपी हो जाए। हम मुखिया भी हैं तो लोगों के लिए एमपी के रूप में है, हम मुखिया हैं तो लोगों के लिए एमएलए के रूप में है, हम मुखिया हैं तो लोगों के लिए भाई के रूप में है। तो सारा लोगों के दिल में जो रूप है मेरा ना, सब रूप वही हमको लोग उसी रूप में देखते हैं। मुड़ियारी पंचायत की जनता से क्या अपील करें? एक अपील करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया। मुड़ियारी पंचायत के मालिक से अपील करना चाहते हैं कि वोट अजय चौहान को नहीं देना है। ये कोई नहीं कहेगा, कोई है कैंडिडेट, कोई एक प्रत्याशी का नाम बता दिया, बहुत जिला में जाते हैं जो ही कहे कि वोट हमको मत दीजिएगा। हम ये बात कह रहे हैं कि वोट हमको नहीं, वोट मुड़ियारी के मुखिया के कुर्सी को दीजिएगा, जो उस कुर्सी के लायक है। हमारे और हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं, हमारे एक प्रतिद्वंदी हैं श्रीकांत भाई, हमारे साथी रहे हैं, और यहाँ आरजेडी के अध्यक्ष हैं। मैरवा के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके उनको अध्यक्ष में, जो हम लोग को लगा था, हम लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया। अध्यक्ष भी हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से 5 साल बीडीसी रही हुई हैं, और अभी वो हमारे प्रतिद्वंदी। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, हमारे एक पूर्व मुखिया मुन्ना भी हैं, स्वामीनाथ बाबू, तमाम और लोग हमारे मालिक हैं, सब लोग आपके बीच में, हमारे मुड़ियारी के मालिक सब लोग आपके बीच में, और सब लोग आपके यहाँ जाएगा, हम भी जाएंगे, अजय चौहान भी आपके दरवाजा पर जाएगा। आप जज करना है, आपको ये जज करना है कि जो उस कुर्सी के लायक है, अगर अजय चौहान उस कुर्सी के लायक है तो आप प्यार अजय चौहान को दीजिएगा, और अगर उस कुर्सी के लायक जो हमारे और भाई हैं उनको प्यार दीजिएगा। अगर अजय चौहान ने 10 साल का सफर में, 10 साल के कार्य में अगर हम मालिकों का अनुरूप नहीं रहे, या इन मालिकों को लगता है कि नहीं अजय चौहान मेरे मुखिया का अनुरूप नहीं है, वो हमारी आवाज़ को लेकर नहीं जाता है, वो हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करता है, हमारे सुख दुख का साथी नहीं है, हमारे किसी शादी विवाह में नहीं अटेंड करता है, हमारे गांव की सड़क और हमारी नली गली पे काम नहीं किया है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर जो काम नहीं किया है उसको दाम नहीं। दाम का मतलब हुआ कि जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देना है। अगर अजय चौहान काम नहीं किया तो उनको वोट नहीं मिलना चाहिए, और अगर अजय चौहान काम किया है तो मैं मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप विचार करें, और विचार करके अजय चौहान को अपना प्यार दें। अगर हमसे बेहतर हमारा भाई है तो उसको भी प्यार दें, उस लायक हो तो। लेकिन एक और अपील करना चाहते हैं, हमारे भाई लोग, जैसे कल मीडिया के माध्यम से अपने बाबू श्रीकांत बाबू का हम बयान देख रहे थे कि अजय चौहान जी ने बहुत अपना विकास कर लिया। मैं 10 साल उनके साथ, हमारे साथ 10 साल हो रहे हैं,
भाई के रूप में 10 साल रहे हैं, राजनीतिक सफर रहा है, जैसे पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में सब कुछ रहे हैं। आपको ये पहले सवाल करना चाहिए था कि अजय चौहान अपना विकास कर रहा है, अपना व्यक्तिगत विकास कर रहा है। पार्टी से भी हमको निकलवाते, लोगों के बीच में जाते। आज वो कह रहे हैं लोगों के बीच में व्यक्तिगत विकास किया, और आवाम भी जान रही है। और मुद्दाओं पे जब सवाल करते, एक सवाल हमारे भाई किए थे, मीडिया बंधु ने एक सवाल किया था, अगर समय थोड़ा बढ़ रहा हो तो क्षमा चाहेंगे। एक मीडिया बंधु ने सवाल किया था कि अजय चौहान आपके पंचायत में, श्रीकांत बाबू आप बताइए कि बहुत उन्होंने शेड पे काम किया। कैटल शेड मेरे पंचायत में हमने मनरेगा से बनवाने का कार्य किया है। लगभग 85 कैटल शेड बना हुआ है। मवेशी का जो शेड होता है ना, 85 के आसपास हमारे यहाँ बना हुआ है, और 15 शेड हमको लगता है गोट शेड है, बकरी शेड। जैसे आपके साथी ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, बे वो सब गड़बड़ है, वो एक ही लोग का बनवा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम 85 शेड बनवाए हैं तो भाई आप भी जनप्रतिनिधि थे ना, आप भी 5 शेड क्यों नहीं बनवाए? सवाल इस पर है। हम अगर 85 शेड मालिकों के बीच में क्या आप भी 5 बनवाए होते, अपने ही गांव में अपने ही लोगों के बीच के लोगों को अगर बनवाए तो हमारे उन 5 मालिकों के घर में वह शेड होता, और बरसात में उन मवेशियों के लिए और अपने रहने के लिए भी व्यवस्था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 5 साल का सफर उनका बीत गया। एज पंचायत समिति के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, और अपना भी जब वक्त आएगा तो आप सब चीज बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है 5 साल में। और पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, बीडीसी के रूप में, पंचायत समिति के रूप में, जबकि पंचायत समिति को सरकार के द्वारा राशि आता है, जैसा आप जानते हैं 70% राशि जाता है ग्राम पंचायत को, 30% राशि जाता है पंचायत समिति को, और 20% राशि जाता है जिला परिषद को। पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा सिस्टम है। तो हमको जो 70% राशि आया, हम पंचायत के हर कोना में जितना हमसे हो सकता हमने रोड, गली, नली, सड़क हमने कार्य किया है। लेकिन आप भी मालिक को बताइए कि आप 5 साल में, आपकी जब धर्म पत्नी थी, यहाँ की पंचायत समिति की सदस्य थी, 5 साल में कोई बता दे कि एक दिन भी कहीं पंचायत में हमारी जो है सो बीडीसी सदस्य कहीं अगर गई हो, कोई एक व्यक्ति बता दे। 5 साल में उनका चेहरा कहीं नहीं दिखा। और भाई श्रीकांत जी ने अगर काम भी किया तो 5 साल में केवल एक सड़क, उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन वो कल बोल रहे थे तब हमको जवाब देना पड़ रहा है। 5 साल में भैया सुनिएगा, 5 साल में केवल एक सड़क 600 फीट आपने केवल पीसीसी करवाया। क्या यही जनता का न्याय है? क्या लोगों ने अपनी ताकत आपको पंचायत समिति के रूप में दिया था? और बहुत बड़ा वो कह रहे थे कि बहुत हम बड़े अंतराल से हमने जीता है। लोगों का इतना बड़ा प्यार आपके साथ था, लोगों का इतना बड़ा अंतराल से अपने मैंडेट से आपने चुनाव जीता, और 5 साल का समय आपने खाली समय गुजार दिया केवल एक सड़क बना करके। अब मुड़ियारी के मालिक लोग आपसे पूछना चाहते हैं आखिर कौन सी स्थिति परिस्थिति थी कि केवल आप एक सड़क तक सिमट गए, केवल एक सड़क तक सिमट गए। और आप अगर ये कहेंगे कि हम प्रमुख हमारे जो है सो विपक्ष में बैठे थे या हम विपक्ष में रहे, तो अगर विपक्ष में ही थे तो एक सड़क कैसे बना? समझिएगा बात को, बड़ी मतलब मार्केबल बात है। अगर आप जनता में कहिएगा कि हम विपक्ष में थे तो सवाल उन्हीं से है कि अगर आप विपक्ष में थे तो एक सड़क कैसे बना? अगर एक सड़क बना तो आप और सड़क के लिए क्यों नहीं पंचायत समिति में अपनी आवाज को उठाया आपने अपने धर्मपत्नी के माध्यम से? और आप अपना अधिकार पंचायत समिति से क्यों नहीं लेकर के आए मुड़ियारी में? मुड़ियारी के लोग आपसे पूछना चाहता है कि 5 साल आपने खाली गंवा दिया केवल एक सड़क बना करके, और अब आप कह रहे हैं कि लोग हमको प्यार दे और ताकत दे हमको मुखिया बनाने के रूप में। क्या मैं ये मान लूं कि अगर अजय चौहान बहुत व्यक्तिगत विकास कर लिया है मुखिया के रूप में, तो क्या उसी विकास के कड़ी में आप भी आना चाहते हैं? क्या आपका यही मानसा है कि पंचायत समिति से मेरा विकास नहीं हो पाया और जब मुखिया हम बन जाएंगे तो मेरा अजय चौहान जैसा विकास हो जाएगा? तो इस मानसिकता को बदलना होगा मेरे भाई। आप जनता के बीच में जनता का काम करिए। अगर पंचायत समिति के रूप में अगर क्षेत्र में कम से कम 10 ही रोड बनवाए होते तो आज गर्व से कहते कि हम भी 10 रोड बनवाए हैं। और 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा, 30% के हिसाब से और 70% के हिसाब से कैलकुलेट करवाइए जनता के बीच में जाकर के। हम भी अपना कैलकुलेट करवा करके देंगे कि 5 साल में 70% का राशि आया तो हमने 70 रोड बनाने का कार्य किया है। अगर आपके पास 30% का राशि गया तो आपने 3 रोड भी नहीं बनवाया है। और 30% का अगर कैलकुलेशन बता दें तो 5 साल में 15 मतलब 30% अगर जोड़िएगा तो पर ईयर कम से कम 15 सड़क बनना चाहिए था। लेकिन श्रीकांत भाई ने एक सड़क, उनकी पंचायत समिति की सदस्य मैडम रही हैं, एक दिन पंचायत में कहीं नहीं गई हैं। हमारी भी धर्मपत्नी मुखिया रही हैं, आप पता करवा लीजिएगा। पूर्व में भी 5 साल डोर टू डोर गई थी और आज भी चूंकि हमारा तबीयत खराब है हम डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं। हम स्वस्थ थे, अभी स्वस्थ होकर आपके बीच में आए हैं और काफ़ी हमारी परेशानी बढ़ गई तो हम तो डोर टू डोर नहीं जा पा रहे, फिर भी मालिक के बीच में जा रहे हैं। और मेरी धर्मपत्नी, उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे अपनी धर्मपत्नी को आपके माध्यम से कि वह एक महिला होकर के और डोर टू डोर
14 वार्ड में डोर टू डोर जाकर के लोगों के सुख और दुख में बांटने का काम करिए, लोगों के दिल में जाने का प्रयास करिए और अपनी बात को लोगों को बताइए और लोगों के दर्द को सुनने का काम करिए। ये स्थिति और ये बनावट है। तो मैं भाई से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी कार्य को लेकर के जनता के बीच में जाए और जनता से ये अपील करें कि अगर अजय चौहान बेहतर किया तो अजय चौहान को प्यार मिले, अगर हमसे बेहतर श्रीकांत भाई हमारे किया तो मैं तो आप ही के माध्यम से कह रहा हूं, उन मालिकों से कह रहा हूं कि अगर हमसे बेहतर हमारा भाई श्रीकांत है, अगर हमसे बेहतर हमारा भाई मुन्ना भैया है तो उनको प्यार दीजिए और मुड़ियारी के मुखिया के कुर्सी पर उनको विराजमान करिए, क्योंकि हमसे बेहतर वह कार्य कर सके। और अगर मालिकों को ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर कार्य अजय चौहान ने किया है तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपका प्यार मिलेगा और वह प्यार आने वाले 20 तारीख को अब की बार 3000 पार होगा। और सिवान जिला में अगर सिवान जिला में 10 रिजल्ट अगर टॉप का आएगा तो देखिएगा मुड़ियारी के मालिकों का प्यार अजय चौहान के साथ रहेगा और मुड़ियारी के मालिकों का हमने सम्मान, जैसा आप जानते भी हैं, हमको केवल और केवल इन लोगों ने एक साधारण सा मुखिया का कुर्सी दिया और उन मालिकों का सम्मान यहां से लेकर के और प्रदेश तक हमने ले जाने का कार्य किया, जिसका एक नजीर है कि ऐसे साधारण और अति पिछड़ा के बेटा को 293 मुखिया के अध्यक्ष के रूप में लोगों ने प्यार दिया था और यहां से लेकर के जिला के 293 पंचायत में आप कहीं भी जाएंगे अजय चौहान का बहुत बेहतर एक प्यार है और वह प्यार मालिकों के चरण में समर्पित रहता है। उन लोगों के सुख और दुख में हम रहने का काम करते हैं। तो आपने देखा कि मुखिया प्रत्याशी अजय चौहान ने काफ़ी शानदार तरीके से जवाब दिया। कुछ और लोग हैं, कुछ आम जनता, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अजय चौहान जी तीसरी बार मुखिया बनने के लिए आप लोग के बीच आ रहे हैं। इस बार तो एकदम बनेंगे ही, तीसरी बार फाइनल है। हाँ। विकास से कितना संतुष्ट है इनके? एकदम 100% विकास हुआ है। हाँ एकदम हुआ है। विरोधी लोग तो बता रहे हैं कि व्यक्तिगत विकास। विरोधी लोग तो काम है कहना कि नहीं हुआ है। तो कुछ युवा लोग हैं, क्या कहेंगे? मुखिया जो अजय चौहान जी हैं आप लोग के बीच वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार फिर से जीतेंगे? हम लोग की तरफ से तो अच्छा है कि जीतेंगे, बढ़िया काम किए तो जीतेंगे। क्या कहेंगे मास्टर साहब? मैं तो यही कहूँगा कि मुड़ियारी पंचायत ही नहीं पूरे बिहार में सबसे बढ़िया और तेज तर्रार मुखिया पद के दावेदार अजय चौहान हैं। तो हमारे पंचायत के जो भी लोग हैं, जनमानस है, उनको अपना वोट देके उन्हें पुनः एक बार मुखिया के रूप में फिर से जीता है। चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, क्या कहेंगे? मुखिया जो प्रत्याशी अजय चौहान जी आप लोग के बीच आ रहे हैं, वही जीतेंगे। विकास किए हैं, काम एकदम विकास किए हैं, उनके साथ हम रह कर करवाए हैं विकास। काम करते हैं, एकदम करते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं, एकदम रहते हैं। हर घर नल जल मिलता है जी, हर घर पहुंचा है नल जल? एकदम पहुंचा है। चलिए, कुछ और लोग हैं, आप उनसे बात कर बताइए जी। अजय चौहान जी वोट मांगने के लिए आए, क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल जीतेंगे इस बार, हैट्रिक लगाएंगे भैया। अब की बार 3000 पार काम किए हैं, बिल्कुल किया, 110% किए हैं भैया। कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहते हैं जी 4 आदमी प्रत्याशी मुखिया का उठे हैं, लेकिन 4 में कौन अच्छा है? अजय चौहान अच्छा है। अजय चौहान से अच्छा वो लोग 3 आदमी हैं तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए इस बार 3000 से ऊपर जाएंगे, एकदम जाना है। चलिए, आप देख रहे हैं लोगों का जन समर्थन इनका मिल रहा है और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब की बार 3000 के पार। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अजय चौहान जी तीसरी बार मुखिया बन चुके हैं। अपने सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।